I'm going to give you 3 reasons why you should uninstall Chinese apps right now. TikTok, Like, Hello, Share It, UC Browser, Vigo Video, VMate, AppLog, UDictionary, Beauty Plus, Zender, Cam Scanner, PUBG, Clash of Kings, Guns of Glory, Mobile Legends, Club Factory, Sheen और Turbo VPN। आज मैं अपने फ़ोन में जो भी चाइनीज़ ऐप्स हैं उन्हें अनइंस्टॉल करने वाला हूं और साथ ही आज से प्रॉमिस कर रहा हूं कि वो सभी कंपनीज जिनसे चाइनीज़ इकोनॉमी को फ़ायदा होता है उनकी सर्विसेज भी यूज़ नहीं करूंगा। आपने चाइनीज़ ऐप्स इंस्टॉल किए या चाइनीज़ सर्विसेज को यूज़ किया, उससे उस चाइनीज़ ऐप ने या चाइनीज़ कंपनी ने पैसा कमाया, उस पैसे का कुछ परसेंट टैक्स के फॉर्म में चाइनीज़ गवर्नमेंट को गया, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उस पैसे से अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ इंक्रीज़ की और बूम, आपके पैसे से चाइना लद्दाख के एक पोर्शन को हथियाने की तैयारी में है। तो ये चाइनीज़ ऐप्स कौन कौन से हैं? मैंने अभी 1 मिनट पहले कुछ के नाम लिए, लेकिन मुझे पता है मैं बताना भी चाहूँगा तो सबके नाम नहीं बता पाऊँगा, तो इसलिए मेरे पास एक कूल टेक्निक है जिससे आप बिना ज़्यादा रिसर्च किए चाइनीज़ ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और वो है एक और ऐप। इस ऐप का नाम है रिमूव चाइना ऐप। इसे रिलीज़ किया है वन टच ऐप लैब्स ने, जो कि एक राजस्थान बेस्ड इंडियन स्टार्टअप है। लोहा गर्म होने पर हथौड़ा मारना सुना है, इन्होंने एग्जैक्टली यही किया और 17 मई 2020 को यानी कि सिर्फ 15 दिन पहले एक ऐप लॉन्च किया जो कि आपके फ़ोन में मौजूद सभी चाइनीज़ ऐप्स को खुद ब खुद अनइंस्टॉल कर देगा। आई मीन वाओ, मुझे भी देखना है कैसे काम करता है, सो लेट्स डू इट। पेटीएम का बिगेस्ट स्टेक होल्डर एक चाइनीज कंपनी है। आपको पता था कि पेटीएम का 25% अलीबाबा ओन करता है? मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि चाइना इंडियन इकोनॉमी में इतना अंदर तक घुस चुका है। अब जो भी हम करते हैं, ऑलमोस्ट जो भी सर्विस हम यूज़ करते हैं, उससे अल्टीमेटली फ़ायदा चाइना को होता है। चाइनीज़ कंपनीज़ ने लगभग सभी बड़े इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। ज़्यादातर इंडियन स्टार्टअप्स में लार्जेस्ट स्टेक होल्डर्स चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, और जो भी फ़ायदा ये इंडियन स्टार्टअप्स कमाते हैं, इसका सबसे बड़ा हिस्सा चाइनीज़ कंपनीज़ को जाता है। चाइना 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 चाइना। पिछले 5 सालों में चाइना ने इंडियन स्टार्टअप्स में लगभग $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, और अब इस वक्त इंडिया के 30 यूनिकॉर्न्स में से 18 चाइनीज फंडेड है। यूनिकॉर्न्स मतलब वो स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा है। आपके सारे फेवरेट इंडियन स्टार्टअप्स अब चाइनीज़ फंडेड हैं, और चाइनीज़ फंडेड होने का मतलब उसमें ज़्यादा पैसा चाइनीज़ कंपनीज़ का लगा हुआ है, और उस कंपनी को होने वाले प्रॉफिट का सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं चाइनीज़ कंपनीज़ को जाता है। बिग बास्केट, बायजूस, ड्रीम11, फ्लिपकार्ट, हाइक, मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, क्विकर, स्नैपडील, स्विगी, जोमेटो, मतलब क्या कोई भी ऐसा इंडियन स्टार्टअप बचा है जो चाइनीज़ फंडेड ना हो? एक फन फैक्ट, इंडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से भी ज्यादा लोगों ने टिकटॉक इंस्टॉल किया हुआ है। सो गाइस, अब सच में आत्मनिर्भर होने का टाइम आ गया है। अपना फोन उठाओ और सारे चाइनीज ऐप्स को अनइंस्टॉल करो और चाइनीज मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाना बंद करो। 1962 का साइनो इंडियन वॉर या चाइना इंडिया वॉर तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपको यह पता है कि 1962 में चाइना में सबसे बड़ा मैन मेड डिजास्टर आया था, ग्रेट चाइनीज फेमाइन, यानी कि बहुत बड़ी महामारी। इस फेमाइन की वजह से करीब 1.5 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। इस महाअकाल के पीछे कारण नेचुरल नहीं था बल्कि मैनमेड था। सरकार की खराब पॉलिसीज की वजह से इतने लोगों की जान चली गई थी और पूरे चाइना में भुखमरी फैल गई थी। उस वक्त लोगों ने सरकार से सवाल पूछने शुरू किए तो सरकार को अपनी कुर्सी जाने का डर सताने लगा। जनता का ध्यान भटकाने के लिए 1962 में चाइना ने इंडिया पर हमला कर दिया। सोचकर बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। कई देशों ने पास्ट में ऐसा किया है। जब इंटरनल मैटर्स इतने बढ़ जाते हैं कि लोग सरकार पर तीखे सवाल करने लगते हैं, तो सरकारें कुछ इस तरह की चाल चलती है जिससे उन मुद्दों से ध्यान भटक जाता है।
कुछ ऐसा ही हमारे देश में इमरजेंसी के दौरान भी हुआ था और यही चाइना ने 1962 में इंडिया पर हमला करके किया था और यही चाइना आज फिर कर रहा है। आपको पता है कि यूएस लगातार चाइना से कोरोना वायरस के मामले पर सवाल कर रहा है। साथ में चाइना के ही एक डॉक्टर ली वेनलियांग, जिन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट पर कोरोना वायरस को छुपाने का आरोप लगाया था, उनकी अचानक मौत हो जाने से भी चाइनीज लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। और इसके साथ ही चाइना के इंटरनेशनल लेवल पर खराब रिलेशंस होने के कारण कई कंपनीज चाइना छोड़कर दूसरे देशों की तरफ अपना रुख कर रही है। इससे भी चाइनीज इकोनॉमी में बहुत डाउनफॉल आ रहा है। इन सभी इंटरनल मैटर्स से ध्यान भटकाने के लिए चाइना एक बार फिर बॉर्डर्स पर टेंशन का माहौल क्रिएट कर रहा है। लास्ट रीजन, चाइना को डर है कि इंडिया उसकी जगह ले लेगा और एशिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। और चाइना ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का मतलब इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रांग होना, और इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रांग होने का मतलब इंडिया के मिलिट्री पावर का स्ट्रांग होना। और चाइना क्यों ही चाहेगा कि इंडिया की मिलिट्री पावर स्ट्रांग हो जाए। एक लास्ट बात, वैसे तो हम जानते हैं कि चाइना से शिफ्ट होने वाली सभी कंपनियां वियतनाम चली गई हैं, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। इसके पीछे एक रीज़न है, इंडिया में काफ़ी स्किल्ड और चीप लेबर मौजूद है। इतनी चीप और स्किल्ड लेबर पूरे एशिया में और कहीं नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन अगर देश की सरकार बातें बनाने के बजाय इस और थोड़ा काम करे तो चाइना से शिफ्ट होने वाली कंपनियां वियतनाम जाने की जगह इंडिया भी आ सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लिंक। ताज़ा और सत्य खबरों के लिए बने रहिए शिवम पांडे के साथ, क्योंकि जनता का जानना जरूरी है।